दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कंटिन्यूअस जिसको गैस और एसिडिटी होती है, ये दोनों कॉमन कॉज हो गया आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है। और इसके जो असली कारण है वो आज मैं एनालाइज करने वाला हूँ। जो होती है गैस एसिडिटी, ये कभी कभी होना तो कोई खास बात नहीं है, पर अगर इसको बार बार हो रहा है, डेली हो रहा है, तो आपके कोई फूड के कारण हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है। और जब ये हर दिन हो रहा है तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या क्या हो सकता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है पुअर ईटिंग हैबिट्स। जो आदमी को बार बार गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, देखा गया उसको खाने पीने में कोई रेगुलरिटी नहीं है। वो बहुत जल्दी चबा चबा के खा लेता है और बहुत जल्दी खाना ख़त्म कर देता है, प्रॉपरली च्यू नहीं करता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। खाते वक्त बोलना भी एक कारण है और इससे बहुत एयर स्वॉलोइंग होता है। ओवर ईटिंग, एक साथ बैठ के बहुत सारा खाना और देर रात को खाना, ये चार चीज़ जो है ये बहुत बड़ा कारण है गैस और एसिडिटी का। तो ये अगर आप चार करते हैं तो इसको स्टॉप करिए। एक बता दूं, कुछ खाना ऐसा होता है जो बहुत सारे लोगों को गैस एसिडिटी बना देता है। और ये कॉमन खाना कौन सा है? बहुत सारे दालों बहुत आदमी को सूट नहीं करता है। तो जो दाल, जैसे भाई राजमा है, कोई दाल है, वो आपको सूट नहीं करता, तो उनको आप आइडेंटिफाई करिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली से बहुत आदमी को गैस होता है। तो ये अगर खाना खाने के बाद आपको देखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर खाने के बाद ज़्यादा गैस हो रहा है तो इनको अवॉइड कर सकते हैं। फ्राइड एंड ऑयली फूड से बहुत गैस होता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा फैटी खाएंगे उस दिन देखेंगे डकार आए जा रहा है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उससे भी बहुत होती है। और एक बात याद रखिएगा, ये जब खाना हम लोग ये सब खाते हैं तो हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुअर गट हेल्थ। जब हम आपको मालूम होना चाहिए हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया है, और इन दोनों का बैलेंस बनता रहे। गुड बैक्टीरिया ज़्यादा रहे तो आपको नहीं होगी प्रॉब्लम, पर अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाए, बैड वाली बढ़ जाए, तो एक्सेस गैस फॉर्मेशन होती है, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है और आप खाना खाने के बाद, इवन छोटा सा खाना खा के भी आपको लगता है मैं फुल हो गया हूँ। कॉन्स्टिपेशन जो बोलती हैं, कब्जियत होती है, उससे भी ब्लोटिंग, गैस का प्रोडक्शन बहुत होता है। जिनको भी हार्ड स्टूल होता है, बार बार फ्रीक्वेंसी, कभी कभी मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कभी कम, और स्टमक में हेवीनेस रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, लगता है खाना हजम ही नहीं हुई, ये भी एक कारण है। और स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी एक कारण है गैस एसिडिटी का। जो लोग स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते हैं उनके गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें लगता है स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए या डाइजेशन स्लो हो गया है। कभी कभी लगता है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गया, गैस थोड़ा सा होते ही लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, और खाना खाने के बाद डकार बहुत ज़्यादा आना। एक और चीज़ होती है फूड इंटॉलरेंस। कोई खाना कोई को सूट नहीं करता है। जैसे एडल्ट लोगों को, बहुत सारे लोगों को आजकल दूध और डेयरी प्रोडक्ट नहीं सूट करता है, कोई को ग्लूटेन सूट नहीं करता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता है पसंद। तो आपको ढूंढना पड़ेगा किस चीज़ से आपको गैस ज़्यादा होती है, उनको ढूंढ के उनको निकालना पड़ेगा। दोस्तों गैस एसिडिटी बहुत कॉमन है, इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं हुई है। जब परेशान कब होना चाहिए? जब ये बहुत दिन तक चल रहा है। बहुत दिन मतलब हफ्तों चल रहा है और आपको इसका तकलीफ हो रहा है, इसके संग वेट लॉस हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या स्टूल बहुत कड़ा है, या उसमें ब्लड आ रहा है, तो आपको इसको लेके बहुत चिंता करना पड़ेगा। आप डॉक्टर से इवैल्यूएट करवाइए और कोशिश करिए इसको ठीक करने के लिए। जो हमने बोला उनको अवॉइड कीजिए। मील रेगुलर खाइए, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, और जब भी खाना खाएंगे तो बात कम करेंगे, बहुत चबा चबा के खाना खाएंगे और बहुत सारा पानी पिएंगे। याद रखिएगा, खाना खाते वक्त बोलना नहीं है, जितना कम बोलेंगे उतना, जब हम बोलते हैं तो हमारा गैस ईटिंग हो जाती है, स्टमक में गैस बढ़ने लगता है, वही गैस वापस निकलता है, और जब स्मेल आने लगता है गैस के, इसमें तब आपको एंटीबायोटिक का हो सकता है ज़रूरत हो। तो दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको बार बार गैस एसिडिटी होता है तो ये सब आप ट्राई करिए चेंज करने का, और उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाइए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है
हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। हार्ट के बारे में एजुकेट करते हैं, ज़ीरो ऑयल का खाना खिलाते हैं, फैट को कम्प्लीटली कट करवाते हैं, और इससे हार्ट के पेशेंट्स का बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी बच जाती है और उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके संग एलोपैथी की दवाई की कवर भी हम लोग रखते हैं, और उसके संग एक नेचुरल बाईपास और एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्स थेरेपी भी देते हैं। ये सब की कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, हार्ट की बीमारी के सारे कारण को हम कंट्रोल एक साथ कर पाते हैं और उससे वो रिवर्सल होती है। तो कोई भी हार्ट का पेशेंट कभी भी आपको मिले, उनको ज़रूर हमारी वीडियोस रेफ़र करिए। हार्ट के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस है जो काफ़ी पॉपुलर हुई है। एक वीडियो का नाम है मोस्ट पॉपुलर लेक्चर ऑफ डॉक्टर बिमल छाजेड़। उसमें करीब 75 लाख लोगों ने देखा और 1 घंटे से ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन है। 50-50 लाख के भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, उनको आप ज़रूर सुनिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख के क्वेश्चन कीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।